नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1854 में हुआ था। बाद में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ जो हुआ था 1854 में हुआ था, जब पहला टेलीग्राफ मुंबई से पुणे भेजा गया था और 15 जुलाई 2013 को इस सेवा को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों के रिहाई के लिए, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, ऑप्शन डी कोलकाता में भड़के दंगे के विरोध में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। साथ ही पृथक निर्वाचन प्रणाली दलित वर्गों पर भी लागू कर दी गई थी। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन जो यरवदा जेल पूना में किया था को प्रारंभ किया, जो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य हुए पूना समझौते के बाद तोड़ दिया गया, जिसके तहत दलितों में पृथक निर्वाचन की मांग को त्याग दिया। दलितों ने पृथक निर्वाचन की जो मांग थी उसको त्याग दिया और उन्हें प्रांतीय विधानमंडल में 148 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों को आरक्षित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी CR दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को मान्यता प्राप्त है, जिसने सिविल सेवा की प्रेरणा चीन से ली थी। और सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि सिविल सेवा से बर्खास्त पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन डी हरिहर अधिवेशन 1938। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 में तिरंगा लहराया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को नया लक्ष्य स्वीकार किया गया तथा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी अवध में, ऑप्शन डी जौनपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट सतारा में हुआ था। हड़प की नीति का प्रतिपादक जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था और इस नीति से वो सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत जो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए उनका क्रम है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर तथा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी भारत में। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है? ऑप्शन ए हिंसक विस्फोट में, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह में, ऑप्शन सी असहयोग में, ऑप्शन डी सांप्रदायिक दंगों में। तो
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग में होती है सत्याग्रह की अभिव्यक्ति। सत्याग्रह वो आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए, गांधी जी की अभिव्यक्ति का माध्यम था, जिसकी अभिव्यक्ति असहयोग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी प्रेमानंद, ऑप्शन सी चुन्नीलाल, ऑप्शन डी धार्मिक लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता ने लिखा था। वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था और नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के स्तंभ कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 1930 को, ऑप्शन बी 1929 को, ऑप्शन सी 1942 को, ऑप्शन डी 1946 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1930 को मनाया गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन यह वक्तव्य हुआ किसका है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू का। उपरोक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को एक भाषण के दौरान कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किसने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का जो संपादन किया था भारत में वो किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन सी जे ए हिक्की ने, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, जे ए हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। बर्किंघम को आधुनिक प्रेस की जन्मदाता कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरात उल अखबार 1822 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी पार्ट, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। पंजाब को एक सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में रणजीत सिंह ने विकसित किया था। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और वर्ष 1809 में अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम की गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, यानी राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद, कंपनी द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जिसे चिलियान वाला युद्ध भी कहा गया है, लॉर्ड डलहौजी ने सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी ए हुमायूं को, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता को, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए हुमायूं को किया गया था नियुक्त। और इन्हीं को, ए हुमायूं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। ए हुमायूं ब्रिटिश राजस्व सेना सेवा के अधिकारी थे। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये वर्ष 1885 से 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव रहे। ये हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी जीवनी विलियम वेंडरबर्ग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? ऑप्शन ए तिलक जी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोखले जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, गोखले जी गए थे। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, वर्ष 1893 में भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे।
कांग्रेस उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से अफ्रीका में मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदारी का सुझाव दिया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। किस रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए मैकाले मिंट, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी वुड डिस्पैच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वुड डिस्पैच। रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। और आपको बता दें कि 1856 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार की। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी के आधार पर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी। लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब में, ऑप्शन सी गुजरांवाला में, ऑप्शन डी पेशावर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमृतसर में थी। रणजीत सिंह पंजाब में सिख संप्रदाय के साम्राज्य के संस्थापक थे। वे शुकर चाकिया मिसल से संबंधित थे। इन्होंने राजनीतिक राजधानी के रूप में लाहौर को स्थापित किया था तथा भंगी मिसल से अमृतसर छीनकर उसे धार्मिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती नेली सेनगुप्ता, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी, जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 थी तथा दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू जो कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी तथा तीसरी महिला अध्यक्ष नेली सेनगुप्ता थी जो कलकत्ता अधिवेशन 1933 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स के, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक के। तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिषेध किया गया था। सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिषेध किया था, लेकिन सती प्रथा को प्रतिषेध करवाने में भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय की निर्णायक भूमिका थी। इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इन्हें आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अरविंदो, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गांधी जी थे। गांधी जी इसके लेखक थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के वर्ष 1921 तक के जीवन के अनुभवों का संग्रह है जो उनके साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन में लगातार प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? ऑप्शन ए औद्योगिकरण का, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी आर्थिक समृद्धि का, ऑप्शन डी नैतिक शुद्धता का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता का संकेत माना था। इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है और जो गांधी जी ने खादी को संकेत माना था, रचनात्मक कार्यों जैसे सूत कातने को गांधी जी आंदोलन के विराम काल में महत्वपूर्ण मानते थे। सूत कातने को गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता का द्योतक मानते थे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।